हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। आज हम नाइन्थ क्लास का लाइंस एंड एंगल्स जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसको आगे देखते हैं। तो हमने बात कर ली थी कि जो एंगल्स होते हैं कौन कौन से इक्वल होते हैं। अगर दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं। मैंने बताया था कि ये दोनों एंगल आपस में बुलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से इनके नीचे वाले भी और जो इनके साइड में है ये वाले भी क्या कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बाद बात की थी एडजेसेंट एंगल की, फिर हमने कोइंटीरियर एंगल्स की बात की थी और लास्ट में हमने बात की थी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की। तो ये बात आपको पता होगा कि कौन से एंगल कौन से होते हैं बहुत ही आराम से। पहले अगर आप लोगों ने ये एंगल्स के बारे में देख लिया या इनके बारे में समझ लिया कि कौन से एंगल कौन से हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो आज हम जो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस बेस हैं। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज की थी उसके बारे में बात की थी, तो उसमें हमने बात की थी कि जो एक ट्रायंगल्स के तीनों सम होते हैं वो तीनों मिला के बनाते हैं 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये हमने थ्योरम के रूम में भी प्रूव किया था। फिर इसके बाद एक हमने पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल एंगल बनाती है एक ट्रायंगल की कोई भी एक साइड, जो ये एक्सटर्नल एंगल मैंने बना लिया, ये क्या होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। अगर ये भी x है ये y है तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है कि तीन एंगल दे रखे हैं 53 डिग्री, 64 एंड 63। अब ये पूछा है कि इन तीनों एंगल्स से हम कितनी ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। पहले हम इनका सम करते हैं कि 180 आता भी या नहीं आता। अगर 180 नहीं आएगा तो ये ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगी। 64 एंड 63 जब इनको सम किया तो कितना मिला यहाँ पे, 0 एंड 180। इसका मतलब ये ट्रायंगल तो बना देगी। अब बात कर रहे हैं कितनी ट्रायंगल्स बन सकती हैं। मैं पहले एक ट्रायंगल ली, मैंने ये ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। तो इसके जो एंगल्स दे दिए वो दे दिए। ये एंगल मैंने मान लिया 53 है, ये जो एंगल है ये मैंने 64 मान लिया और जो ये एंगल है ये मैंने 63 मान लिया। एक ट्रायंगल बन गई। अगर मैं इसी को थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर दूं, इसको भी थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया और एक ट्रायंगल यहां पे बना दी। इस बार मैंने क्या किया है, ये दोनों लाइन आपस में क्या ले ली, पैरेलल। अब देखना, इसको अगर मैं भूल जाता हूं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी एंगल कितना बन जाएगा, 64, और ये भी कितना बन जाएगा, 63। अब मैं इसको आगे थोड़ा और एक्सटेंड कर लूं, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, तो यहां पे जो एंगल बनेगा पैरेलल लेने के बाद, तो ये भी 64 बनेगा और ये भी 63 बनेगा। इसका मतलब कि हम कितनी ट्रायंगल्स बना सकते हैं, तीन एंगल्स को लेके हम बहुत सारी ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, इनफाइनाइट। कि हम इनफाइनाइट ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं इन तीनों एंगल्स को एक ही ट्रायंगल में लेके। ठीक है बेटा, अगला जो क्वेश्चन है इसमें रेशो गिवन है 2:3:4 और इसने ये बोल दिया कि एक ट्रायंगल के तीन रेशो गिवन है और हमें बाकी इसके जो सारे एंगल्स हैं वो बताने कितने आएंगे। तो मैंने अज्यूम कर लिया 2x प्लस 3x प्लस 4x, तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। जब मैंने इनको सम किया तो 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना बन गया हमारा, 9x। 9x किसके इक्वल आ गया, 180 के। और यहां से फिर हमारा जो x आ जाएगा वो कितना आ गया, 20 डिग्री। तो एंगल्स क्या क्या लिए थे, 2x लिया था तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 20 कितना आया, 40 डिग्री। अगला है 3x, कितना बनेगा, 3 इंटू 20 यानी कि 60 डिग्री। और अगला है 4x, मतलब 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी 20, कितना आ गया 80 डिग्री। अगर मैं तीनों का सम कर रहा हूं तो 60 प्लस 40 और प्लस 80 कितना बन गया हमारा 180 डिग्री। ट्रायंगल भी बन गई और हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो यहां से ये तीनों एंगल्स फॉर्म हो गए कि ऐसे पूछ लिया कि रेशियो गिवन है ट्रायंगल्स के, तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो 180 कर देंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और x की वैल्यू को पुट कर देंगे हम अपने रेशियो के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स
का सम जो है वो तीसरे के इक्वल आ रहा है। आगे क्या बोल दिया, ऑफ द वन ऑफ द फर्स्ट टू एंगल्स इज ट्वाइस द अदर, तो फाइंड द ऑल एंगल्स। तो यहाँ पे ऑल एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसने ये बोल दिया कि एक ट्रायंगल जो है उसके जो दो सम है एंगल्स के वो आपस में इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं दे रखे, तीसरे के इक्वल दे रखे हैं। इसका मतलब इस ट्रायंगल का सम और इस एंगल का सम इस एंगल के इक्वल दे रखा है। आगे क्या बोल दिया कि वन ऑफ द फर्स्ट टू एंगल्स इज ट्वाइस द अदर, जो पहले जो दो एंगल लेने थे उसमें से एक एंगल दूसरे का क्या है, डबल है। तो मैंने क्या किया, लेट किया यहां से कि जो फर्स्ट हमारा है एंगल वो मैंने क्या मान लिया, x। तो सेकंड एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस, मतलब क्या हो गया 2x, और जो थर्ड दे रखा है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। तो यहां से हमारा थर्ड एंगल क्या आ जाएगा, 3x। x प्लस 2x क्या बन जाएगा, 3x। और अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा यहां से, x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180। जब इसको सोल्व किया तो कितना बना हमारा, 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 30 डिग्री। x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, तो फर्स्ट एंगल कितना हो गया हमारा 30, सेकंड कितना हो गया हमारा 60, और ये क्या हो गया हमारा 90 हो गया। ये एंगल इससे डबल हो गया, 30 का डबल 60, और इन दोनों का सम 60 प्लस 30 थर्ड एंगल के इक्वल आ गया, 90 हो गया। और अगर चेक भी करें तीनों का सम भी कितना आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अब बेटा आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्या दे दिया कि एंगल ए दे दिया 2x माइनस 5, एंगल बी दे दिया और एंगल सी दे दिया। इसके बाद हमें एक x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा हमारा, 180 डिग्री। क्या बन जाएगा, 2x माइनस 5 प्लस ये 5 है, 5x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 50, इनका सम कितना आ जाएगा हमारा 180। अगर हम यहाँ पे 5 से 5 को कैंसिल आउट कर दें तो क्या बना, 2x प्लस 5x प्लस 3x कितना बन गया, 10x प्लस 50 इक्वल्स टू 180। तो यहां से 10x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 130, क्योंकि 50 धरता है कि क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13। ये इसको पुट कर देंगे यहाँ पे पुट किया तो क्या बनेगा, 2 इंटू 13 माइनस 5, तो 26 माइनस 5 कितना एंगल आ गया, 21 डिग्री। नेक्स्ट करते हैं 5 इंटू 13 प्लस 5, तो क्या बन गया 65 प्लस 5 क्या बन गया हमारा 70 डिग्री। थर्ड क्या दे रखा है, 3 इंटू 13 प्लस 50, तो कितना बना 39 प्लस 50 क्या बन गया 89 डिग्री। तीनों का सम करें तो कितना आ जाएगा, वापस से 180 डिग्री आ जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, इजी से क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व आउट कर सकते हो। एक और देखो, इसमें दे दिया कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 110 डिग्री। एक जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है वो दे दिया हमें 110। आगे क्या बोल दिया, वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 30 डिग्री। इंटीरियर अपोजिट एंगल मैंने बताया था उस दिन, क्या होता है जब भी मैं कोई ट्रायंगल का एक ये जो एंगल होता है ये एक्सटीरियर हो जाएगा, तो इधर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसने कहा है कि इन दोनों में से कोई भी एक जो एंगल है वो 30 डिग्री है। मैं इसको 30 मान लू, इसको मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या आएगा हमारा 110 डिग्री। नेमिंग दे दी ट्रायंगल की ABCD। ये ट्रायंगल हमारी ABC दे रखी है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स कितना आ जाएगा 110। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 110 माइनस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 80 डिग्री। x की वैल्यू 80 आ गई, ये हमारा आ गया भाई 80 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है अब ये एंगल, इसको मैं नेमिंग दे दूं भाई, वरना हम बोल सकते हैं कि एंगल ACB, या फिर मैं बोल दूं सिर्फ y। ठीक है, तो मैंने नेमिंग दे दी इसकी y। तो यहां से क्या होगा, दो तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं।
पहला तरीका क्या होगा कि इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 110। तो यहां से हम y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते, सॉरी 180। तो यहां से हम y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं कि 180 माइनस 110 तो कितना आ जाएगा हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, लीनियर पेयर बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उनका सम क्या होता है 180 होता है। तो सीधा क्या हो जाएगा 110 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। यहां से y की वैल्यू भी क्या आएगी 70। तो आप बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आप ध्यान से आराम से सोचना कि मैं कौन सा इसके अंदर रिलेशन लगाऊं कि ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दे रखा है कि ये एंगल 62 दे रखा है, दिस वन 39 एंड दिस वन 62। हमें फाइंड आउट करना है ये बीच का एंगल। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सीधा सा दे रखा है। एक तो मैं इसको इग्नोर कर दूं तो यहां से क्या निकल के आएगा कि ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल बन गए और ये क्या बन जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको 62 को मिटा ही देता हूं। ये हमें सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करने के लिए दिया हुआ है कि हम इसको इग्नोर करें। इसमें क्या दे दिया, मैं इस एंगल का नाम दे रहा हूं y डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना निकलेगा 180। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 62 डिग्री प्लस 39 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 180। तो यहां से क्या निकल के आएगा 62 प्लस 39 101 प्लस y इक्वल्स टू 180। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 79 डिग्री। और अब x प्लस वाई दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों भाई, लीनियर पेयर। तो यहां पे जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 79 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 101। 101 तो हमारे इन दोनों का आया था। तो यहां से क्या भी बन रहा है कि ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल बन गए और ये क्या बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा। अगले पे आते हैं, इसमें दे दिया ये एंगल 120 डिग्री दे दिया, यहाँ पे 112 और ये x फाइंड आउट करना है हमें। हो जाएगा, अगर मैं इस एंगल को x मान लू, x पहले दे रखा है a मान लिया, इस एंगल का नाम दे दिया b और इस एंगल का नाम क्या दे दिया c, नेमिंग डाल ली। अब इन दोनों एंगल्स का सम कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो क्या मिलेगा 120 डिग्री प्लस a इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60। ठीक है, आगे चले। आगे क्या दे रखा है b और इसका सम b प्लस 112 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 112 कितना आ गया 68 आ गया 68। अब या तो हम सीधा बोल रहे हैं कि जो x है वो एक बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, और a और b क्या बना रहे हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि जो एंगल x है वो इक्वल है a प्लस बी के। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू सीधी हमारी कितनी आ जाएगी 60 प्लस 68 128। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका हम इसमें यह भी लगा सकते हैं कि हम इन दोनों की मदद से a और b की मदद से c निकाल लें, क्योंकि ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से c निकालने के बाद एंगल c और x का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो वहां से हम एंगल x फिर से निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से हैं, कोई भी तरीका कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल बना दी। पहले तो नेमिंग देते हैं A, B, C एंड D। तो यहां पे क्या दे रखा है जो BD है ये परपेंडिकुलर है लाइन AC के, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है 90 डिग्री, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ऊपर वाले को भूल जाओ,
ये जो ट्रायंगल है BDC, इसमें एंगल D और एंगल B और एंगल C तीनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो इन ट्रायंगल BDC, हम BDC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C, तीनों का सम कितना आएगा हमारा? 180 डिग्री आएगा। अब करते हैं, B की जगह क्या दे रखा है? 40, D की जगह क्या दे रखा है? 90 और एंगल C आ जाएगा हमारा। तो यहां से एंगल C कितना आया? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल C कितना आ गया? 50 आ गया। और एंगल C का नाम क्या है? X। तो X की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 50 डिग्री। 50 डिग्री आने के बाद हमें Y भी निकालना है। हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब क्या होगा यहां पे, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं वापस से। ये एक कोई ट्रायंगल गिवन है, ठीक है बेटा। तो जो इस एंगल पे जो ये ट्रायंगल बनेगी, ये किसके सम के इक्वल मिलेगी? इस एंगल के और इस एंगल के। क्यों? ये बन रहा है एक्सटीरियर एंगल और ये बन रहा है हमारे इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहां से जो एंगल Y होगा वो क्या हो जाएगा? X प्लस 30 डिग्री। तो क्या निकलेगा? Y इक्वल्स टू X प्लस 30 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल वाला यहाँ पे रिलेशन लग रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा? X की वैल्यू 50, तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कितना आ गया हमारा? 80 डिग्री। ठीक है बेटा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, ये जो ट्रायंगल थी हमारी ऐसे करके, इसमें ये एंगल हमारा निकल के है 50 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लूं, ये एंगल कितना आएगा? इन दोनों का सम, तीनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो क्या निकलेगा? 30 प्लस 50 प्लस ये जो भी नाम है, नाम नहीं दे रखा, ए मान लेता हूं मैं, प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 100 डिग्री। ए की 100 आ गई तो ए और वाई का सम कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? लीनियर पेयर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसा मन में करे वैसा कर लेना। बाकी इस एक्सरसाइज के अंदर हम इन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल की। तो ये अगर आप क्वेश्चन सोल्व आउट करोगे तो अच्छा रहेगा। एग्जाम टाइम में वहां पे ये लिखा नहीं आएगा कि आपको कौन से फॉर्मूले से करना है। ठीक है, तो आप कोई भी रूल वहां पे लगा सकते हो। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। दो ट्रायंगल दे रखी है, एक दे रखी है AEC और एक दे रखी है DBC। यहाँ पे एंगल एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। तो मैं पहले चल रहा हूं कि इन ट्रायंगल BDC पे जा रहा हूं, इन ट्रायंगल BDC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C, तीनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। DB की वन है 90, DB की वन है 90 और CB की वन है 40। तो क्या हो जाएगा? एंगल B प्लस 90 प्लस 40 इक्वल्स टू क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। अब यहां से एंगल B की जगह मैं x लिख दूं क्योंकि x दे रखा है हमें। तो x प्लस 130 इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 50 डिग्री। अब मैं यहां पे नेमिंग दे रहा हूं z। अब मैं इस छोटे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो यहां पे इन तीनों का जो है एंगल सम वो कितना आएगा हमारा? 180 डिग्री। इससे पहले हमें z फाइंड आउट करना होगा। तो 110 प्लस z, दोनों का सम 180 डिग्री। तो z कितना आ गया? 70 डिग्री। हमारे पास x आ गया, z आ गया, y अपने आप आ जाएगा। x y z तीनों का सम कितना? 180। x की वैल्यू पुट कर देंगे, z की वैल्यू पुट कर देंगे, अकेला कौन बच जाएगा? y अपने आप भागा आएगा। तो जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है हमारा? 50 प्लस y प्लस 70 इक्वल्स टू 180। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 120 और y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमें y फाइंड आउट करना था। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि जो दो ट्रायंगल है वो जब आपस में मीट कर रही हैं तो वहां पे एक थर्ड ट्रायंगल बन के आ रही है।
और यहां पे अब पूछ लिया कि एक्स वाई जेड तीनों एंगल्स बताने हैं। मैं पहले इस लाइन को भूल जाता हूं कि ये लाइन है ही नहीं यहां पे। तो ये एक ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रही है। तीनों का सम क्या आएगा? 180 आएगा। तो क्या बनेगा यहां पे? 80 प्लस 55 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? 180। इन दोनों को सम किया तो कितना बना? 135 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 आ गया। अब मैं y वाले को इग्नोर कर दूं, हम भूल गए ये भी कोई लाइन है। तो यहां से अब इन तीनों एंगल्स का सम कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 60 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 20। अब ये भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। तो अब इन दोनों को भूल जाओ, भूल गए। तीनों एंगल्स का सम कितना मिलेगा? 180। एक्स वाई जेड का सम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पे हमें x की वैल्यू पता है और y की वैल्यू पता है, z की वैल्यू भी पता लग जाएगी। x की वैल्यू पुट की 20, y की वैल्यू 45 प्लस z इक्वल्स टू 180। तो यहां से क्या निकल के आया कि 20 प्लस 45 कितना बन गया? 65। तो z की जो वैल्यू है वो क्या निकली? 180 माइनस 65। कितना आ गया? z इज इक्वल्स टू 115। आ गई z की वैल्यू, z निकालना था। ठीक है बेटा, तो x y z आ गया। तो आज हमने जो आपकी एक्सरसाइज है उसके हाफ क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिए। हाफ क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी आप एक बार घर पे ट्राई करना, जितने क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा होगा। आप अगर मुझे कमेंट करके बता दो कि सर इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, आप इससे नेक्स्ट करवा दो, तो वो और भी अच्छा रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक